Class 6 Mathematics Exercise 5.3 Question number 4. Arrange the following in ascending order. देखो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों का प्रोसेस एक ही है. 4 में असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा आपको सजाना है और 5 में आपका डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा सजाना है. तो मेन जो प्रोसेस वही है, खाली लास्ट में आपका दोनों में बदल जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 4 का ही देखते हैं हम लोग. देखो 4 का 1 बहुत इजी है, इसमें कुछ प्रोसेस नहीं करना है. ये सारे लाइक फ्रैक्शन है. लाइक फ्रैक्शन बता चुके हैं हम आपको. लाइक फ्रैक्शन यानी जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं. तो इसमें ऊपर जो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है. तो यानी इसको अगर हम सजाएंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा होगा भाई? असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा. तो ये सबसे पहले 2/7 होगा, फिर आपका 4/7 है ना, उसके बाद 5/7, उसके बाद 6/7 सबसे बड़ा है. तो जहां लाइक होगा वहां तो कोई प्रोसेस ही नहीं करना है. एक इसमें प्रोसेस नहीं करना है अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो, और जैसे कि नंबर 3 में आपका न्यूमरेटर सेम है, ऊपर वाला सेम है. तो अगर ऊपर वाला सेम है इसमें कोई प्रोसेस नहीं करना है. इसमें देखो क्या है, कौन सा बड़ा छोटा होगा. इसमें उल्टा होता है. अगर ऊपर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, बराबर है सबका, तो नीचे जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा. यानी अगर हम नंबर 3 का आंसर लिखेंगे तो सबसे छोटा इसमें कौन सा होगा? जो सबसे बड़ा, यानी 8/15 ये सबसे छोटा है. ये रूल ध्यान रखना आप. इसके बाद कौन सा है? 8/13. जितना बड़ा उतना छोटा. तो सबसे छोटा 8/15, फिर 8/13, फिर आपका 8/11, फिर आपका 8/9, और सबसे मतलब जो बड़ा होगा इसमें ये होगा आपका 8/5. ठीक है ना. इस तरीके से आपको साइन लगा के लिखना है आपको आंसर. तो ऐसे ही आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हो. डिसेंडिंग अगर बड़े से छोटा होता तो सबसे बड़ा आपका 8/5 होता, उल्टा हो जाता. अगर यही डिसेंडिंग होता तो 8/5 सबसे बड़ा, फिर आपका 8/9. इस तरीके से आप लिखते, उल्टा लिखते. ऑलराइट. अच्छा, अब जो प्रोसेस वाला वो बताते हैं आपको. तो क्वेश्चन 4 का हम देख लेते हैं. नंबर 2, क्वेश्चन 4 का 2, 1/3, 4/9, 7/18 और आपका 10/27. तो सबसे पहला काम हमारा है एलसीएम निकालना है. एलसीएम ऑफ 3, 9, 18, 27. तो एलसीएम निकालेंगे हम. 3, 9, 18, 27. 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 6s are 18, 3 9s are 27. फिर करते 3 से, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3 are 9. 2 और 3 बच गया है, तो 2 को कर लो चाहे 3 को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. 2 1s are 2 और फिर हमारा 3 1s are 3. ठीक है ना. 3 1s are, तो एलसीएम आएगा 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 3s are 54. 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 3s are 54. तो हमारा एलसीएम आ गया 54. अब ये जो एलसीएम आ गया, इसी के बराबर का हमको सबको डिनोमिनेटर करना है. इन सब का जो डिनोमिनेटर है 54 हमको बनाना है, जो कि एलसीएम है. तो एक एक करके करते. 1/3, 1/3 को 50 कैसे करते हैं? 3 के साथ क्या इंटू करेंगे? 3 8s are 24, 3 18s are, जो नीचे इंटू करेंगे वही ऊपर करेंगे. तो ये आ गया हमारा 18/54. ठीक है, ये खत्म हो गया. उसके बाद क्या था? 4/9. 4/9, 9 को 54 कैसे बना सकते हैं? इंटू 6. 9 6 54 होता है.
टेबल आपको आने चाहिए अच्छे से। 9 6 जा, जो नीचे करेंगे वही ऊपर, तो 4 6 जा 24/54। अच्छा, इसके बाद क्या है 7/18, 7/18, 18 3 जा होता है 54, 18 3 जा ऊपर भी 7 3 जा 21/54। अब लास्ट क्या बच गया है 10/27, 10/27, 27 2 जा 54 होता है, 27 2 जा 2 10 जा 20, 27 2 जा 54। तो ये सारे हमारे लाइक हो चुके हैं, देखो सबका डिनोमिनेटर 54 हो गया है। अब हम बड़ी आसानी के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, यानी कौन छोटा बड़ा। तो इसमें देखो सबसे इसको सजा लेते हैं हम लोग, असेंडिंग छोटे से बड़ा है, तो सबसे छोटा हमारा 18 है, फिर 20 है, फिर 21 है। तो सबसे छोटा क्या है 18/54, फिर हमारा 20, 20/54। अच्छा, ये आपका साइन लगाना है लेस क्या, उसके बाद 21/54, और लास्ट में हमारा है सबसे बड़ा 24/54। तो ये तो एक्चुअली ये क्वेश्चन में नहीं है, ये तो क्वेश्चन वाले फ्रैक्शन नहीं है। अब 18/54 यानी 1/3 है ना, 1/3 के साथ इंटू किया था। अब असली वाला हम क्वेश्चन में जो है वो लिखेंगे। 20/54 क्या है 10/27 है, 10/27। 21/54 क्या है 7/18, 7/18। और 24/54 क्या है 4/9, 4/9। बस ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। जब डिसेंडिंग ऑर्डर करोगे सब प्रोसेस सेम रहेगा, खाली लास्ट के ये 2 स्टेप आपके बदल जाएंगे। इसमें छोटे से बड़ा लिख रहे हो आप, उसमें बड़े से छोटा आपको लिखना है, और ये निशान आपका ग्रेटर देन का निशान बन जाएगा। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ऑफ 4 और 5 का हम आपको 2-2 क्वेश्चन देंगे। 4 का आप चौथा और 8वां करना, और 5 का आप 5 का आप कर लेना, इसका भी 5वां और 6वां कर लेना 2। ठीक है ना, इसके 2 इसके 2 करना। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ बॉय रीड्स 2/3 ऑफ अ बुक ऑन द फर्स्ट डे एंड 1/5 ऑन द सेकेंड डे। तो एक लड़का पहले दिन में 3 भाग का 2 भाग किताब पढ़ता है, और दूसरे दिन में 5 भाग का 1 भाग यानी 1/5 पढ़ता है। ऑन विच डे डिड ही रीड मेजर पार्ट ऑफ द बुक। तो आपसे पूछा गया है कौन से दिन में उसने मेजर पार्ट यानी ज्यादा पढ़ा था किताब। ठीक है ना, ज्यादा किताब पढ़ा था। तो इसके लिए हमने आपको सिखाया था कि 2 फ्रैक्शन में बड़ा छोटा कैसे पता करते हैं, है ना। फिर भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट डे आप लिखोगे, मैं बोल रहा हूं, ऑन फर्स्ट डे पार्ट ऑफ द बुक रेड इक्वल्स टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा सेंटेंस लिखना। पहला दिन में कितना पार्ट पढ़ा था 2/3, और ऑन सेकेंड डे पार्ट ऑफ बुक रेड इक्वल्स टू 1/5, है ना। ये आपके 2 स्टेटमेंट हो गए। अब हमको पता करना बड़ा छोटा कौन सा है। तो 2/3 और इसमें 1/5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला सिखाया था आपको, है ना। 2 × 5 कितना 10, और यहां पर 1 × 3, 1 3 3। कौन सा बड़ा आ रहा है 2 × 5, 2 × 5 यानी 2/3। तो लिख दोगे देयरफॉर ऑन फर्स्ट डे द बॉय रेड मेजर पार्ट ऑफ द बुक। नंबर 7, ऑन अ पर्टिकुलर डे ए वॉक्ड इतना किलोमीटर, बी वॉक्ड इतना, सी वॉक्ड इतना किलोमीटर। राइट द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको ये जो 3 लोग चले हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी ज्यादा से कम, ज्यादा कौन चला है फिर कौन कम फिर कम, यानी आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले ये मिक्स को आप इम्प्रॉपर में करोगे। 3 × 2 = 6 + 2 8/3, 8/3 होगा। उसके बाद ये 5 × 1 = 5 + 3 8/5,
और ये 7 टू 14 प्लस 1 15/7। अब इन तीनों का आपको जैसे हमने समझाया एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है, फिर बड़े से छोटा आपको सजाना है। ठीक है ना? ऑल राइट। तो फिलहाल ये तो बताया आपको, और 8, 9, 10 हम आपको खुद के लिए दे रहे हैं। 9, 10 बहुत ही आसान है। 9, 10 में अब एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, ये बता रहा हूं मैं आपको, एलसीएम लेके ही करना है आपको। 9 का बता ही था मैं, थोड़ा सा ओरल डिस्कस। कौन सा इसमें सबसे बड़ा है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप एलसीएम लेके सबको लाइक कर दो आप, जैसे कि यहाँ किया हुआ था, एलसीएम लेके सब लाइक कर दिया है। लाइक करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा सबसे बड़ा कौन सा है। इसी तरीके से यहाँ पर है सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट आपको पता करना है। इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व कर दोगे, जो सबसे छोटा दिखेगा वही आपका छोटा है। 8 वाला थोड़ा अपने आप से ट्राई करो, नहीं होगा तो जरूर बताना।